Bachcho, so let's see what the question says. The question says ultrafiltration is determined by A option glomerular hydrostatic pressure, B option capsular hydrostatic pressure, C option colloidal osmotic pressure of blood और blood colloidal osmotic pressure जिसे कहते हैं D all of the above. तो let's see ultrafiltration के टाइम पे कौन कौन से प्रेशर ऑपरेट करते हैं. तो ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन टोटल 3 प्रेशर्स ऑपरेट करते हैं. फर्स्ट प्रेशर विच इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अब ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? जैसा कि इसमें टर्म कह रही है ग्लोमेरुलर, इट हैज टू डू समथिंग विद द ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस में जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें जितना भी ब्लड होता है वो जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द बोमेन्स कैप्सूल, उस प्रेशर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. दैट इज the pressure exerted by the blood in the glomerular capillaries which acts on the Bowman's capsule is known as glomerular hydrostatic pressure. short form में इसे कहते हैं GHP. ओके, एंड ये प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन. ठीक है, ये प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन फ्रॉम द कैपिलरीज टू द Bowman's capsule एंड इसकी वैल्यू होती है 60 mm of Hg, known as glomerular hydrostatic pressure. Second is capsular hydrostatic pressure, known as CHP. ओके, अब कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? एज यू नो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल. तो आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है? यहाँ पर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जमा हो जाता है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जमा हो जाता है, दैट इज यहाँ पर स्टोर हो जाता है. एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो प्रेशर लगाता है अगेंस्ट द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. दैट इज प्रेशर जो बोमेन्स कैप्सूल में बिल्ड होता है ड्यू टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उस प्रेशर को हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CHP. एंड इट अपोजेस द फिल्ट्रेशन, इट अपोजेस द अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस. ये प्रेशर बिल्ड होता है ड्यू टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को. इसकी वैल्यू होती है 20 mm of Hg. एंड द लास्ट प्रेशर इज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ये प्रेशर जो होता है ये प्रोटीन्स की वजह से होता है, एल्ब्यूमिन्स ग्लोबुलिन्स लाइक प्रोटीन जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो कि फिल्ट्रेट आउट नहीं हो पाते, जो कि कैपिलरीज में ही रह जाते हैं. वो इधर बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्म में नहीं आ पाते, तो वो अपना प्रेशर लगाते हैं अगेंस्ट द अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड इट अपोजेस द अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड इसकी वैल्यू होती है 30 mm of Hg. तो टोटल 3 प्रेशर ऑपरेट करते हैं. फर्स्ट GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है एंड इट इज ड्यू टू ब्लड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. ओके, second is capsular hydrostatic pressure, it is due to filtrate which is found in the Bowman's capsule and it applies its pressure against the glomerular hydrostatic pressure. And then there is blood colloidal osmotic pressure, ये होता है due to the proteins which is found in the blood in capillaries and it opposes the filtration process. Okay, and then GFR which is glomerular filtration rate which equals glomerular hydrostatic pressure minus blood colloidal osmotic pressure plus capsular hydrostatic pressure. So ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जो प्रेशर होता है इट इज 10 mm of Hg. एंड नाउ वी नो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कौन कौन से प्रेशर्स काम करते हैं, विच इज GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड थर्ड ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यस इट ऑपरेट्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. देन कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी ऑपरेट करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में. देन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इट आल्सो ऑपरेट्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. हेंस हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 D ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सभी प्रेशर ऑपरेट करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में. सो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड BCOP दैट इज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये अपोज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को, whereas glomerular hydrostatic pressure it promotes the ultra filtration process. So I hope you understood it well. Thank you.